दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब राधा जी वृद्ध हो गईं। तब वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गई थीं। वहाँ वे उनसे मिलीं और उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनकी सेवा करना चाहती हैं। तो फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम का मान रखते हुए उन्हें अपने महल में स्थान दिया, लेकिन किसी को यह नहीं बताया कि वह वृद्धा आखिर है कौन। जी हाँ, राधा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के महल में एक सेविका के रूप में ही रहकर उनकी सेवा की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होता गया। फिर जब उनकी मृत्यु निकट आई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी बस एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि अपने अंतिम क्षणों में मैं आपके साथ अकेले रहूँ, जहाँ कोई भी हमारे प्रेम को बाधित न कर सके। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा जी की ये अंतिम इच्छा स्वीकार की और वे उन्हें एक एकांत वन में ले गए। ये जगह बहुत सुंदर थी, जहाँ पहुंचकर राधा जी ध्यानमग्न हो गई और अपने प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण को निहारते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। आपको बता दें कि राधा जी के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। वे पहली बार अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रो पड़े। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बांसुरी, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे और जिससे वे कभी राधा जी को रिझाया करते थे, उसे उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहा तो यह भी जाता है कि श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया था और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। यही कारण है कि द्वारिका में श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए कभी नहीं दिखाया जाता। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि इस कहानी से हमें और आपको क्या शिक्षा मिलती है। चलिए मैं ही बताती हूँ कि यह कहानी हमें एक सीख देती है कि सच्चा प्रेम किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं बनता, वह शाश्वत होता है। ठीक इसी तरह राधा जी ने भी अपने जीवन को श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दिया और अंत में उसी में विलीन हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।